हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था अपना मॉडर्न अप्रोच। इस चैप्टर में हमने अब तक 4 टॉपिक पढ़े हैं। फर्स्ट आपका था मीनिंग ऑफ एन अकाउंट, सेकंड टॉपिक आपका था मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, थर्ड टॉपिक आपका था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड फोर्थ टॉपिक आपका था ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। और अब हम स्टार्ट करेंगे अपना फिफ्थ टॉपिक, दैट इज बैलेंसिंग एन अकाउंट। ये इस चैप्टर का हमारा आखिरी टॉपिक है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बुक्स के न्यूमेरिकल। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होती है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग एन अकाउंट एट द एंड ऑफ ए पीरियड, से ए मंथ और अ ईयर, इट मे बी नेसेसरी टू नो द बैलेंस इन ए अकाउंट। ये क्या बोल रहा है? ये बता रहा है आप जब पीरियड एंड होता है आपका, मान लीजिए आप अकाउंटिंग कर रहे हो अपनी साल के अंत में, आपने एक साल का अपना रिकॉर्ड मेंटेन करा। अब ईयर एंड पे आप अपने सारे अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हो, सारे खाते क्लोज कर रहे हो, यानी आप अपना प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए, अपनी स्टेटमेंट जानने के लिए आप सब अकाउंट को देखना चाहते हो कि किस अकाउंट का कितना बैलेंस है। तो आपके लिए ज़रूरी है बैलेंसिंग करना। जब तक आप बैलेंसिंग नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि किस अकाउंट का नेट इफेक्ट कितना है। मैं आपको समझाता हूँ। एक पर्सन जिसको हम उधार माल बेचते हैं उसे हम डेटर बोलते हैं। आपने उसको बार बार माल बेचा साल के दौरान, उसने आपको कई बार पैसा दिया साल के दौरान। अब ईयर एंड पे आपको ये पता लगाना है कि अब एग्जैक्ट उससे कितना अमाउंट लेना है। तो आप उसके लिए उसका अकाउंट बनाओगे और उस अकाउंट से एक बैलेंस निकालोगे। उस बैलेंस निकालने के प्रोसेस को ही हम बोलते हैं बैलेंसिंग। आइए कैसे करते हैं दिखाता हूँ। बैलेंसिंग एन अकाउंट मीन्स दैट द टू साइड्स ऑफ एन अकाउंट आर टोटल। बैलेंसिंग का मतलब क्या है? दो साइड्स जो होती है अकाउंट की, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इनका टोटल करना। एंड द डिफरेंस इन द टोटल ऑफ द टू साइड्स इज रिटन ऑन द साइड्स हुज टोटल इज स्मॉलर। और जो साइड आपकी छोटी है वो डिफरेंस आप छोटी साइड में लिख दोगे। इस प्रोसेस को ही हम नाम देते हैं बैलेंसिंग का। मैं फिर से रिपीट करता हूं। बैलेंसिंग का मतलब है आपका टोटल करना दोनों साइड्स का अकाउंट की, और जो डिफरेंस होगा वो आप पुट कर दोगे उस साइड जो साइड आपकी स्मॉलर है, डेट इज छोटी है। आइए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। ये मैंने आपका एक फॉर्मेट बना रखा है अकाउंट का, और हेडिंग दी मैंने कैश अकाउंट। मैं कैश अकाउंट बना रहा हूँ, यानी आपके पास साल भर में कहाँ कहाँ से कैश आया, कहाँ कहाँ से कैश गया। मैं इमेजिनरी फिगर लिख रहा हूँ कुछ। ये आपकी होती है लेफ्ट हैंड साइड, ये आपकी होती है राइट हैंड साइड। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अकाउंट की दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। डेबिट साइड लेफ्ट हैंड को रिप्रेजेंट करती है और क्रेडिट साइड आपके राइट हैंड साइड को रिप्रेजेंट करती है। अब मैं मान के चल रहा हूँ आपके पास पैसा आया है कुछ जगह से और कुछ जगह से पैसा गया है। मैं इमेजिनरी लिख रहा हूँ। आपने सेल्स करी होगी, मान लीजिए आपने सेल करी होगी, तो आपने पैसा मिला होगा कैश सेल में, मान लीजिए आपका 5000 है। आपने इंटरेस्ट रिसीव करा 1000, पैसा मिल गया आपको। आपने रेंट रिसीव करा, मान लीजिए 2000, आपको और पैसा मिल गया। ऐसे ही आपने क्रेडिटर को पेमेंट करी, क्रेडिटर को पेमेंट करी, ये आपका पैसा चला गया। आपने कोई एक्सपेंस पे करा, आपका पैसा चला गया। आपको पता है ना रूल एसेट का, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। एसेट अगर बढ़ता था तो हम डेबिट साइड लिखते थे और कम होता तो क्रेडिट साइड लिखते थे। ये हमने लास्ट क्लास में रूल पढ़ा था। तो कैश अकाउंट, जब आपके पास पैसा आएगा तो हमें लिखना है डेबिट साइड, जाएगा तो लिखना है क्रेडिट साइड। अब पर्टिकुलर मैंने भी कोई अकाउंट नहीं लिखा, पर्टिकुलर से हम लिखते थे नेम ऑफ अदर अकाउंट। वो मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाऊंगा, अभी मैं आपको जस्ट बैलेंसिंग समझा रहा हूँ। तो देखिए ये मान लीजिए इतने ट्रांजेक्शन है। अब बैलेंसिंग का प्रोसेस क्या है? आपको टोटल करना है, तो दोनों साइड के टोटल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कितना टोटल है? 5 + 1 + 2, ये आपका हुआ 8000, ये आपका हुआ 8000। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का टोटल है आपका 5000। अब आप देखिए हमने क्या पढ़ा है, टोटल करना है और जो साइड आपकी छोटी होगी उस साइड बैलेंस लिखना है। तो
सबसे पहले हम कैसे करते हैं बैलेंसिंग, आइए देखते हैं। जो साइड बड़ी है आपको दोनों साइड वही टोटल लिखना है। हमारी डेबिट साइड बड़ी है लेफ्ट हैंड साइड, तो जो साइड बड़ी है दोनों साइड हमें वही टोटल लिखना है। अब यहाँ पे तो 8 आपका मैच कर रहा है, 5 + 1 + 2 8। यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे आपका 3 + 2 5। तो डिफरेंस कितना है आपका? डिफरेंस है आपका 3000, 8 - 5। तो अगर आप 3 यहाँ पुट कर दोगे तो आपका अकाउंट हो जाएगा बैलेंस, जिसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग। तो यहाँ पे मैंने आपका लिख दिया बैलेंस, कितना? 3000। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर। इस फिगर को लिखने के बाद आपका अकाउंट बैलेंस हो गया। तो आप बोलोगे कि कैश अकाउंट में आपके पास इस समय 3000 रुपीज़ का बैलेंस है। मीन्स इस समय आपके पास कैश इन हैंड 3000 है, क्योंकि इतना आपके पास आया, इतना आपका चला गया, तो बैलेंस बच गया 3000। तो आप बोलोगे कैश अकाउंट का बैलेंस इस समय हमारे पास 3000 है। मीन्स इतना हमारे पास कैश अवेलेबल है, यानी इतना हमारे पास कैश इन हैंड है। तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। आप दोनों साइड लिखिए, जो साइड छोटी है उस साइड आप लिखेंगे बैलेंस। इस पूरे प्रोसेस को हम नाम बोलते हैं बैलेंसिंग। आइए आगे देखते हैं। मीनिंग ऑफ डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। अब डेबिट बैलेंस का मीनिंग क्या होता है और क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है? इफ द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर देन टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। अगर आपकी डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है क्रेडिट साइड के टोटल से, तो हम बोलेंगे द अकाउंट इज सेट टू हैव अ डेबिट बैलेंस। तो हम उस अकाउंट को बोलेंगे कि उस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। अगर आपका डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो हम बोलेंगे उस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस कब होगा? इफ द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, किससे? टोटल ऑफ डेबिट साइड से। तो उस अकाउंट को हम बोलेंगे द अकाउंट इज सेट टू हैव अ क्रेडिट बैलेंस। आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए अभी मैंने आपको कैश अकाउंट बना के दिखाया रफ। यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल था 8000, तो आपका बैलेंस निकला क्रेडिट में 3000। तो अगर डेबिट साइड बड़ी है तो हम बोलेंगे अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, और अगर क्रेडिट साइड बड़ी होती तो हमारा बैलेंस निकलता डेबिट में, तो हम बोलते क्रेडिट बैलेंस से। आइए मैं आपको और से समझाता हूं। ये आपका मैं एक रफ अकाउंट बना रहा हूं सिंपल फॉर्म में। मान लीजिए आपका है डेटर आपका एसेट होता है, ये आपका डेटर अकाउंट है। यहां पे लिखा मैंने डेबिट, यहां पे लिखा मैंने क्रेडिट। अब अगर आपकी डेबिट साइड बड़ी है, ये साइड डेबिट है, ये साइड आपकी क्रेडिट है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका टोटल जो आ रहा है, यहाँ पे अपने अमाउंट लिखे कुछ, यहाँ पे कुछ अमाउंट लिखे, ये साइड अगर आपकी बड़ी है, मान लीजिए आपका टोटल है 10,000 और ये साइड आपकी छोटी है, आपने यहाँ पे कुछ अमाउंट लिखी है, मान लीजिए इसका टोटल है 6,000। तो आप जो साइड बड़ी होती है दोनों साइड वही लिखते हैं जो मैंने अभी आपको सिखाया। तो यहाँ पे आ जाएगा 4,000 आपका बैलेंस। तो आपका डेबिट साइड अगर बड़ी है क्रेडिट साइड से, तो हम बोलेंगे इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। तो डेटर आपका एसेट है, तो एसेट का जनरली डेबिट बैलेंस होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ क्रेडिटर का। ये क्रेडिटर है, क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी है। क्रेडिटर का कुछ बैलेंस यहाँ पे आया आपका, मान लीजिए ये आया आपका 20,000। कुछ बैलेंस आपका यहाँ पे आया, ये टोटल थी मान लीजिए 18,000। तो जो साइड बड़ी है दोनों साइड वही लिखेंगे। तो आपका यहाँ पे अगर 2,000 आ रहा है तो आप बोल रहे हो क्रेडिट साइड बड़ी है। तो अगर आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है डेबिट साइड से, तो हम बोलेंगे इस अकाउंट का आपका है क्रेडिट बैलेंस। इन शॉर्ट, अगर डेबिट साइड बड़ी है तो बैलेंस निकलेगा क्रेडिट साइड, तो हम इसको बोलेंगे कि इस अकाउंट का है हमारा डेबिट बैलेंस। और अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो बैलेंस निकलेगा हमारा डेबिट साइड, तो इस अकाउंट को हम बोलेंगे कि इस अकाउंट का है क्रेडिट बैलेंस। बहुत सिंपल है। अगर आपके अकाउंट की डेबिट साइड बड़ी है, बैलेंस क्रेडिट में आ रहा है, तो उस अकाउंट का होगा डेबिट बैलेंस। और अगर आपके अकाउंट की क्रेडिट साइड बड़ी है और बैलेंस आपका डेबिट में निकल रहा है, तो उस अकाउंट को बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस।
अब मैंने कुछ नोट लिखे हैं, आइए देखते हैं। इट इज टू बी नोटेड दैट रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट आर नॉट बैलेंस्ड। स्टूडेंट्स, जितने भी आपके रेवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट होते हैं इनको हम बैलेंस नहीं करते हैं। ये आपको मैं डिटेल में बताऊंगा चैप्टर नंबर 19 में। अभी आपको मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूं। ओनली एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल अकाउंट्स आर बैलेंस्ड। केवल हम बैलेंस निकालते हैं एसेट्स का, लायबिलिटी का और कैपिटल का। बाकी रेवेन्यू और एक्सपेंस की हम बैलेंसिंग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं ये मैंने नीचे लिखा है। रेवेन्यू एंड एक्सपेंस आर टोटल्ड एंड क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग देम टू ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो आपके रेवेन्यू और एक्सपेंस होते हैं इनकी हम टोटलिंग करते हैं और इनको क्लोज कर देते हैं। कैसे क्लोज करते हैं? बाय ट्रांसफरिंग देम। इनको हम ट्रांसफर कर देते हैं कौन से अकाउंट में? या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 18 और 19 में कि कैसे बनाते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। और लास्ट पॉइंट आपका, बैलेंस इन एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल अकाउंट आर ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट। और जो आपका एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल का बैलेंस होता है उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं बैलेंस शीट में। यानी हमने दो बातें पढ़ी कि आपकी बैलेंसिंग होगी केवल किन अकाउंट्स की? एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी। और ये बैलेंस कहाँ चला जाएगा? इनके बैलेंस शीट में। रेवेन्यू और एक्सपेंस आपके क्लोज होंगे बाय ट्रांसफरिंग देम टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। अब बैलेंस शीट क्या होती है आपको एक बार बता देता हूँ, अगर नहीं पता है तो। बैलेंस शीट आपकी एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो एक पर्टिकुलर डेट पे आपके एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल की पोजीशन को बताती है। बैलेंस शीट आपकी बेस्ड है ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच पे, जो बोलती थी आपके एसेट्स इक्वल होंगे लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो बैलेंस शीट आपकी एक ऐसी स्टेटमेंट है जो बताती है कि आपके एक पर्टिकुलर डेट पे कितने के एसेट्स हैं, कितने की लायबिलिटी है और कितने की कैपिटल है। उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं बैलेंस शीट। नाम क्या है? बैलेंस शीट। तो वो बैलेंस बताएगी किस चीज़ के? एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी के। और ये क्वेश्चन चूंकि बेस्ड है आपकी अकाउंटिंग क्वेश्चन पे, तो बैलेंस शीट की दोनों साइड्स आपकी टैली करेंगी। हम सीखेंगे बनानी आगे कैसे बनाते हैं बैलेंस शीट। आइए अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं बुक से, आपके कुछ क्वेश्चन करते हैं जो इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन दिए गए। ये देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ये मेरे पास जो बुक का एडिशन है वो 2018 का है। आप लोग पे अगर कोई लेटेस्ट एडिशन हो तो आप चैप्टर 6 में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नहीं तो आप यहाँ से देखिए। फॉलोइंग अकाउंट्स आर बीइंग मेंटेन इन द बुक्स ऑफ श्री अशोक। श्री अशोक की बुक्स के हमें अकाउंट दे रखे हैं। प्रोपराइटर यानी ओनर, मालिक का नाम है श्री अशोक। इनकी बुक्स में हमें अकाउंट दे रखे हैं। क्लासीफाई देम इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स। अब हमारे चैप्टर के सारे टॉपिक हो चुके हैं, तो अब हमारे को ये आराम से हम कर सकते हैं क्वेश्चन। हमें बोल रहा है आपको क्लासीफाई करना है पर्सनल अकाउंट में, रियल अकाउंट में एंड नॉमिनल अकाउंट्स में। सबसे पहले आपको लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है। क्वेश्चन कैसे करना है? एक आप कॉलम बना लेंगे, उसमें लिखेंगे नेम ऑफ अकाउंट जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, और फिर आप 3 कॉलम बना लेंगे। उसमें एक में लिखेंगे रियल, एक में लिखेंगे पर्सनल, एक में लिखेंगे नॉमिनल। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर हेडिंग डाल लें नेचर ऑफ अकाउंट। ऐसे आप यहाँ पे लिखें नेम ऑफ अकाउंट और यहाँ पे आप लिखें नेचर। तो नेचर में जो एसेट जो आपका रियल होगा वो आप रियल लिख देंगे, जो पर्सनल होगा आप पर्सनल लिख देंगे, जो नॉमिनल होगा वो आप नॉमिनल लिख देंगे। आइए देखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग आपका रियल अकाउंट होता है। हमने पढ़ रखा है कि जो भी एसेट अकाउंट होते हैं वो आपके रियल अकाउंट होते हैं। जो भी एसेट अकाउंट्स होते हैं वो आपके रियल अकाउंट होते हैं। नेक्स्ट एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी आपका एक्सपेंस है, ये आपका नॉमिनल अकाउंट है। एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? जो हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं उस दौरान जो हमें टैक्स देना होता है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन पे गुड्स के, उसको हम बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। क्रेडिटर, क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी है। क्रेडिटर लेकिन एक पर्सन भी होता है, और पर्सनल का अकाउंट आपका होता है पर्सनल अकाउंट, तो क्रेडिटर आपका है पर्सनल अकाउंट। कैपिटल, कैपिटल का अकाउंट होता है ओनर का अकाउंट। ओनर एक पर्सन है तो ये आपका है पर्सनल अकाउंट। मोटर व्हीकल एसेट है, ये आपका है रियल अकाउंट। गुडविल एसेट है, ये आपका है रियल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट आपका एसेट है,
ये आपका है रियल अकाउंट। सैलरी, सैलरी आपका एक्सपेंस है, ये आपका है नॉमिनल अकाउंट। डेटर, डेटर एक पर्सन होता है, पर्सन का अकाउंट होता है आपका पर्सनल अकाउंट। बैड डेट, बैड डेट आपका लॉस है, ये आपका है नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंस, लॉस के अकाउंट या इनकम और गेन के अकाउंट, ये आपके नॉमिनल अकाउंट होते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, ये आपका है नॉमिनल अकाउंट। वेजेस एक्सपेंस है, ये आपका है नॉमिनल अकाउंट। रिपेयर्स एक्सपेंस है, ये आपका है नॉमिनल अकाउंट। रमेश अ डेटर, डेटर आपका एसेट होता है, लेकिन आपका डेटर एक पर्सन भी है, तो अगर पर्सन है तो वो आपका होगा पर्सनल अकाउंट। डेटर और बैंक, ये दो एसेट को छोड़ के बाकी सारे एसेट आपके रियल अकाउंट होते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड आपका रेवेन्यू है, इनकम है, तो ये आपका है नॉमिनल अकाउंट। इनकम, एक्सपेंस, लॉस, गेन, ये सारे अकाउंट आपके होते हैं नॉमिनल अकाउंट। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक आपका पर्सनल अकाउंट है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपका पर्सनल अकाउंट है। परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न आपका है नॉमिनल अकाउंट। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स आपका है पर्सनल अकाउंट। फ्रेट, फ्रेट आपका है नॉमिनल अकाउंट। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड आपका है नॉमिनल अकाउंट। तो अब आपका ये क्वेश्चन हो चुका है। इस क्वेश्चन को आप एक बार देख सकते हैं, 10 सेकंड मैं रुका हुआ हूं। अगर आपको कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, क्लासिफाई द फॉलोइंग एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। आपको कुछ अकाउंट दे रखे हैं, इनको आपको क्लासिफाई करना है एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। ये आप सब जानते हैं, जो भी एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू अकाउंट होते हैं, ये होते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। रियल, पर्सनल, नॉमिनल थे आपके ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू, ये आपके होते हैं मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच देयर आर 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो आइए देखते हैं। लैंड, लैंड आपका क्या है? एसेट है, तो आप इसे क्लासिफाई कर देंगे एसेट्स में। इन्वेस्टमेंट एसेट है, बिल्डिंग एसेट है, इंटरेस्ट रिसीव रेवेन्यू है, कोई भी इनकम का अकाउंट हो वो आपका रेवेन्यू है। सैलरी एक्सपेंस है, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, डेटर एसेट है, क्रेडिटर लायबिलिटी है, बैड डेट एक्सपेंस है, लॉस का अकाउंट आपके एक्सपेंस के अकाउंट में आता है। कैपिटल, कैपिटल कैपिटल अकाउंट होता है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। मोटर व्हीकल आपका एसेट है। फ्रेट आपका एक्सपेंस है। वेजेस एक्सपेंस है। गुडविल आपका एसेट है और रिपेयर्स आपका एक्सपेंस है। आप आराम से देख लीजिए 10 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। ये सेम क्वेश्चन है जिससे आपको ऊपर वाला क्वेश्चन था, मैं फिर भी पढ़ा देता हूँ। प्लांट आपका एसेट है, बैंक लोन आपकी लायबिलिटी है, सेल्स आपकी रेवेन्यू है, रेंट आपका एक्सपेंस है, डिस्काउंट रिसीव आपका रेवेन्यू है, कैरिज इनवर्ड ये आपका एक्सपेंस है, कैरिज आउटवर्ड आपका एक्सपेंस है, परचेसिस एक्सपेंस है, बिल्स पेबल आपकी लायबिलिटी है, वेजेस आपका एक्सपेंस है, एडवांस इनकम आपकी लायबिलिटी है। एडवांस इनकम ऐसी इनकम जो आपने रिसीव कर ली है बट अर्न नहीं करी, तो जब तक आप वो काम करके नहीं देते तब तक ये आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि तब तक इस पे आपका अधिकार नहीं है। एक्रूड इनकम ये आपकी एसेट है, ऐसी इनकम जो आपने अर्न कर ली है बट रिसीव नहीं हुई, फ्यूचर में रिसीव होगी तो ये आपका एसेट है। फ्यूचर में कोई भी बेनिफिट मिले या कैश मिले किसी चीज से, वो आपकी एसेट है। गुडविल, गुडविल आपकी एसेट है। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स एसेट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी है। ऐसे खर्चे जिनका बेनिफिट आप ले चुके हैं
बट पेमेंट करनी बाकी है। तो आपके ऊपर एक तरह से कर्जा है, बर्डन है, ऑब्लिगेशन है। तो कोई भी ऐसा अकाउंट जो आपके ऊपर बर्डन हो या ऑब्लिगेशन हो वो आपकी लायबिलिटी होता है। कैपिटल अकाउंट कैपिटल ही होता है। 10 सेकंड देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपका है फोर्थ क्वेश्चन। ऑन विच साइड इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट वी रिकॉर्डेड, ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द अकाउंट। आपको पूछा है अगर ये अकाउंट, फॉलोइंग मीन्स जो नीचे वाले अकाउंट्स हैं, अगर इनके बैलेंस में इंक्रीज हो जाए, अगर इनका बैलेंस इंक्रीज हो जाए तो इनको किस साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। साइड तो दो ही है हमारे पास, डेबिट एंड क्रेडिट। और फिर पूछा है ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द अकाउंट। आपसे नेचर भी पूछा है, तो आइए देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। मैं आपको यहां पे लिख के दिखाऊंगा रफ में। फर्नीचर आपका एसेट है, फर्नीचर आपका एसेट है, और एसेट का रूल है अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट, तो ये आपका होगा डेबिट, ये आपका होगा डेबिट। नेक्स्ट, मोहन प्रोप्राइटर ओनर का अकाउंट होता है। ओनर के अकाउंट के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल, तो इसका नेचर है कैपिटल, और कैपिटल अगर आपकी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। मैं पहले आपको एक बार रूल रिवाइज करा देता हूँ। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से आपके 5 टाइप्स के अकाउंट से एसेट्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट और आपके लायबिलिटी अकाउंट। एसेट्स और एक्सपेंस का सेम रूल था कि अगर इनके बैलेंस में इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, इनका सेम रूल था, इनके बैलेंस में अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। तो आपका फर्नीचर एसेट है, अगर इसका बैलेंस इंक्रीज होगा, जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर इसका बैलेंस इंक्रीज हो, अगर इसका बैलेंस इंक्रीज होगा तो हम करेंगे डेबिट। और मोहन प्रोप्राइटर ओनर का अकाउंट होता है, ओनर के अकाउंट को हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अगर इंक्रीज होगी तो हम करेंगे क्रेडिट। सैलरी आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस अगर आपका इंक्रीज होगा तो डेबिट, इसका नेचर क्या है, एक्सपेंस। परचेसेस आपका क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस अगर बढ़ेगा तो डेबिट। नेचर का मतलब कि वो अकाउंट एसेट है या कैपिटल है या लायबिलिटी है या रेवेन्यू है या एक्सपेंस है, ये आपका नेचर है। और अगर वो बढ़ेगा तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। सेल्स आपका रेवेन्यू है, नेचर हो गया रेवेन्यू, और अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट, क्योंकि रेवेन्यू का रूल है इंक्रीज इन रेवेन्यू क्रेडिट, डिक्रीज इन रेवेन्यू डेबिट। रेवेन्यू, कैपिटल एंड लायबिलिटी, इन सबका सेम रूल है, इंक्रीज होने पर क्रेडिट, डिक्रीज होने पर डेबिट। एसेट्स और एक्सपेंस, इनका सेम रूल है, इंक्रीज होने पर डेबिट, डिक्रीज होने पर क्रेडिट। इंटरेस्ट पेड, आपने इंटरेस्ट पे करा है, खर्चा है यानी एक्सपेंस, एक्सपेंस का रूल है बढ़ने पे डेबिट। सोहन क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी है, नेचर हो गया लायबिलिटी, लायबिलिटी का रूल है बढ़ने पे क्रेडिट। राम डेटर एसेट है, नेचर हो गया एसेट, एसेट का रूल है बढ़ने पे डेबिट। एक बार आप देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऑन विच साइड विल द डिक्रीज इन फॉलोइंग अकाउंट्स वी रिकॉर्डेड। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपका इंक्रीज था, इस वाले क्वेश्चन में आपका डिक्रीज है। ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द अकाउंट, हमें नेचर भी बताना है। कैश आपका एसेट है, कम होने पे क्रेडिट होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लायबिलिटी है, कम होने पे डेबिट होगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड आपकी लायबिलिटी है, कम होने पे डेबिट होगी। आउटस्टैंडिंग रेंट आपकी लायबिलिटी है, कम होने पे डेबिट होगी। प्रीपेड इंश्योरेंस आपका एसेट है, कम होने पे क्रेडिट होगा। मोहन प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस,
प्रोप्राइटर अकाउंट आपका कैपिटल अकाउंट होता है, कैपिटल कम होने पे आपका डेबिट होगा। अब बाकी क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब आपके छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, अब इन्हें हम लास्ट लेक्चर में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आगे आपको इस चैप्टर के और अकाउंट्स के 11 के सभी वीडियो मिलते रहेंगे इस चैनल पर। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।